नमस्कार दोस्तों, वेलकम। सोचिए आपके अंदर एक ऐसी दुनिया है, एक ऐसा ट्रांसपोर्ट सिस्टम है जो दुनिया के किसी भी बड़े से बड़े शहर से ज्यादा कॉम्प्लेक्स है। आज हम इस अमेजिंग सिस्टम को ही डिकोड करने वाले हैं। आरआरबी, एएलपी और टेक्नीशियन के जनरल साइंस सेक्शन में लाइव प्रोसेसेस के दो सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, ट्रांसपोर्ट और एक्सक्रीशन। यहां से सवाल पक्का आते हैं और आज हम इन कॉन्सेप्ट्स को इतना आसान बना देंगे कि आप कभी नहीं भूलेंगे। चलिए इसे एक कहानी की तरह समझते हैं। मान लीजिए कि हमारा शरीर एक बहुत बड़ा चलता फिरता शहर है जिसके अंदर ट्रिलियंस यानी कि खरबों नागरिक हमारे सेल्स रहते हैं। अब इस शहर को चलाने के लिए हर नागरिक तक जरूरी सामान जैसे ऑक्सीजन और खाना पहुंचाना पड़ेगा और उनके घर से जो कचरा निकला है उसे भी साफ करना पड़ेगा, राइट? तो ये पूरा मैनेजमेंट होता कैसे है? बस यही तो है ट्रांसपोर्ट और एक्सक्रीशन का जादू। आगे बढ़ने से पहले एक बहुत जरूरी बात, अगर आप रेलवे एग्जाम को क्रैक करने का सपना देखते हैं ना, तो फुल सिलेबस आसानी से कवर करने के लिए सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। मैं आपको ये सारे टॉपिक्स एक नए और पावरफुल एआई प्लेटफॉर्म की मदद से पढ़ा रहा हूं, जिससे मुश्किल कॉन्सेप्ट्स भी विजुअल्स और सिंपल कहानियों से एकदम क्लियर हो जाते हैं। तो ये रहा आज का हमारा गेम प्लान। सबसे पहले हम अपने शरीर के ब्लड सुपर हाईवे की टूर पर निकलेंगे। फिर हम पौधों की दुनिया में जाकर उनके अनोखे जाइलम फ्लोएम पाइपलाइन को समझेंगे। उसके बाद हम मिलेंगे हमारे शरीर की क्लीन अप क्रू यानी एक्सक्रीटरी सिस्टम से। फिर एग्जाम में आए हुए कुछ इंपॉर्टेंट सवालों से प्रैक्टिस करेंगे और आखिर में मैं आपको सफलता के लिए अगले स्टेप्स बताऊंगा। रेडी? तो चलिए शुरू करते हैं हमारे पहले टॉपिक से, ह्यूमन ट्रांसपोर्ट, द ब्लड सुपर हाईवे। ये हमारे शरीर का वो जाल है जो हर एक सेल तक जिंदगी पहुंचाता है। इस पूरे सुपर हाईवे सिस्टम का पावर स्टेशन है हमारा हार्ट। ये एक नॉन स्टॉप काम करने वाला पंप है, एक पावरफुल इंजन जो पूरे शरीर में ब्लड को रफ्तार देता है। यही वो सेंट्रल इंजन है जो इस पूरे शहर को चलाता है। इंसानी दिल को जो चीज खास बनाती है वो हैं इसके 4 चेंबर्स। ये 4 अलग अलग हिस्से इस बात को इंश्योर करते हैं कि साफ खून यानी ऑक्सीजनेटेड ब्लड जिसमें ऑक्सीजन है और गंदा खून यानी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड है आपस में मिक्स ना हो। ये सेपरेशन इतना जरूरी क्यों है? क्योंकि ये गारंटी करता है कि सिर्फ ऑक्सीजन से भरपूर खून ही हमारे मसल्स तक पहुंचे, जिससे हमें दौड़ने, सोचने और जिंदा रहने के लिए जरूरी एनर्जी मिलती है। इसी वजह से हमारे सिस्टम को कहते हैं डबल सर्कुलेशन। इसका सिंपल सा मतलब है कि खून शरीर का एक पूरा चक्कर लगाने के लिए दिल से 2 बार गुजरता है। पहला पल्मोनरी सर्कुलेशन, जिसमें दिल से गंदा खून साफ होने के लिए लंग्स यानी फेफड़ों में जाता है, और दूसरा सिस्टमिक सर्कुलेशन, जिसमें लंग से साफ होके आया खून दिल से पूरे शरीर में सप्लाई होता है। एक बेहद एफिशिएंट सिस्टम है ये। अब आते हैं इस हाईवे की सड़कों पर आर्टरीज और वेन्स। एग्जाम के लिए ये टेबल बहुत इंपॉर्टेंट है। आर्टरीज खून को दिल से दूर ले जाती हैं। याद रखें, ए से आर्टरी, ए से अवे। इनमें ब्लड प्रेशर बहुत हाई होता है, इसलिए इनकी दीवारें मोटी और लचीली होती हैं। वहीं दूसरी तरफ वेन्स खून को वापस दिल की तरफ लाती है। इनमें प्रेशर कम होता है और खून उल्टा ना बहे, इसके लिए इनमें वाल्व्स लगे होते हैं। हमारे खून में सिर्फ पानी नहीं है, इसमें जरूरी पार्ट्स भी हैं, जैसे कि प्लेटलेट्स जो चोट लगने पर ब्लड क्लॉटिंग करके खून बहने से रोकते हैं, और सबसे इंपॉर्टेंट है हीमोग्लोबिन। इसे हजारों छोटी छोटी टैक्सीज की तरह समझिए, जो रेड ब्लड सेल्स के अंदर बैठकर लंग से ऑक्सीजन उठाती हैं और शरीर के हर सेल तक ड्रॉप करके आती हैं। अमेजिंग है ना? हमने इंसानों का सुपर सोफिस्टिकेटेड ट्रांसपोर्ट सिस्टम तो देख लिया, लेकिन पौधों का क्या? सोचा है कभी? उनके पास ना तो दिल है ना ही खून, फिर भी वो जमीन से पानी को कई मीटर ऊपर पत्तियों तक कैसे पहुंचाते हैं? चलिए उनके इस अनोखे पाइपलाइन सिस्टम को समझते हैं, जाइलम और फ्लोएम। पौधों के अंदर 2 खास तरह की नलियां या पाइपलाइंस होते हैं, जाइलम और फ्लोएम। जैसा आप इस इमेज में देख रहे हैं, ये दोनों पौधे के लिए अलग अलग लेकिन बहुत ही जरूरी काम करते हैं। इस टेबल को दिमाग में एकदम सेट कर लीजिए, यहां से सवाल जरूर बनता है। देखिए, जाइलम का काम है जल यानी वाटर और मिनरल्स को जड़ों से ऊपर पत्तियों तक ले जाना। ये एक 1 वे ट्रैफिक है, सिर्फ ऊपर की तरफ। इस प्रोसेस को ट्रांसपिरेशन कहते हैं। दूसरी तरफ है फ्लोएम। इसका काम है फल यानी फूड को पत्तियों से पौधे के हर हिस्से तक पहुंचाना। ये 2 वे ट्रैफिक है, ऊपर भी और नीचे भी, और इस प्रोसेस को ट्रांसलोकेशन कहते हैं। सिंपल? ओके, तो शहर में सामान की डिलीवरी तो हो गई,
अब सफाई का काम भी जरूरी है। तो यहाँ एंट्री होती है हमारे अगले टॉपिक की, दी एक्सक्रीटरी सिस्टम, यानी हमारे शरीर की सुपर एफिशिएंट सफाई करने वाली टीम। इंसानों में इस सफाई अभियान के हीरो हैं हमारी किडनीज। ये खून को छानने वाले सुपर फिल्टर्स हैं। और अगर हम इनके अंदर जूम करें तो हर किडनी में लाखों छोटी छोटी छन्नियां हैं, जिन्हें नेफ्रॉन कहते हैं। असली काम यही नेफ्रॉन करते हैं, खून से यूरिया जैसे जहरीले कचरे को अलग करना और जरूरी चीजों को वापस खून में भेज देना। इस लाइन को अभी के अभी नोट कर लीजिए। द नेफ्रॉन इज द फंक्शनल फिल्ट्रेशन यूनिट ऑफ द किडनी। ये आपके एग्जाम का एक गारंटीड सवाल हो सकता है, इसे बिल्कुल मत भूलिएगा। सीरियसली, मार्क इट एज वेरी इंपॉर्टेंट। लेकिन तब क्या होता है जब किसी की किडनीज काम करना बंद कर देती हैं? ऐसे में एक मशीन का इस्तेमाल होता है जिससे डायलिसिस कहते हैं। ये एक आर्टिफिशियल तरीका है खून से नाइट्रोजन वाले कचरे को साफ करने का। बेसिकली ये मशीन एक आर्टिफिशियल किडनी की तरह काम करती है। पौधों में कचरा निकालने का तरीका बहुत ही सिंपल है। उनके लिए तो ऑक्सीजन भी एक कचरा ही है जो वो फोटोसिंथेसिस के बाद बाहर निकाल देते हैं। एक्स्ट्रा पानी को वो ट्रांसपिरेशन से हवा में उड़ा देते हैं। कुछ कचरा अपनी पुरानी पत्तियों में स्टोर करके उन्हें गिरा देते हैं और कुछ कचरा गम्स और रेजिन्स के रूप में बाहर निकालते हैं। शानदार! हमने सारे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट समझ लिए हैं। अब वक्त है अपनी नॉलेज को टेस्ट करने का। चलिए पिछले आरआरबी एग्जाम्स में आए कुछ असली सवालों को सॉल्व करते हैं। रेडी हो जाइए इस रैपिड फायर राउंड के लिए। पहला सवाल आरआरबी एएलपी 2018 का। पौधों में जाइलम किसके ट्रांसपोर्ट के लिए जिम्मेदार है? सोचिए, याद कीजिए। जाइलम से जल। बिल्कुल सही जवाब है वाटर। जाइलम जल यानी पानी और मिनरल्स को ऊपर ले जाता है। गुड जॉब। अगला सवाल आरआरबी जेई 2019 से किडनी की फिल्ट्रेशन यूनिट को क्या कहते हैं? मैंने इस पर बहुत जोर दिया था, आपको याद होगा। एकदम करेक्ट, सही जवाब है नेफ्रॉन। इसे कभी नहीं भूलना है, ये एक सुपर इंपॉर्टेंट टर्म है। और आखिरी प्रैक्टिस सवाल आरआरबी ग्रुप डी 2022 से। ट्रांसलोकेशन पौधे के किस टिश्यू का काम है? फूड का ट्रांसपोर्ट, याद कीजिए। बहुत बढ़िया, जवाब है फ्लोएम। फ्लोएम ही फल यानी फूड को ट्रांसलोकेशन के जरिए पौधे के हर कोने तक पहुंचाता है। एक्सीलेंट, जबरदस्त काम किया आपने। आज आपने ट्रांसपोर्ट और एक्सक्रीशन के सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स सीख लिए हैं। लेकिन सफलता का सफर यहां खत्म नहीं होता। चलिए देखते हैं आपके अगले कदम क्या होने चाहिए। अगर इस विश्लेषण से आपकी मदद हुई तो एक लाइक जरूर कीजिए और इसे अपने दोस्तों और स्टडी ग्रुप्स में शेयर कीजिए। और हाँ, आगे आने वाले सारे टॉपिक्स को मिस ना करने के लिए सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। और एक स्पेशल बात, ज्यादा प्रैक्टिस के लिए हमारा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कीजिए। वहां आपको हर चैप्टर के इंटरैक्टिव क्विजेज मिलेंगे अपनी समझ को टेस्ट करने के लिए, और साथ ही क्रिएटिव ऑडियो नोट्स भी, जिन्हें सुनकर आप सब कुछ आसानी से याद कर सकते हैं। और जब भी कोई सवाल हो आप हमेशा ग्रुप में पूछ सकते हैं, हम वहां मदद के लिए हैं। लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में है। अब स्क्रीन पर दिख रहे अगले टॉपिक पर क्लिक कीजिए और अपनी पढ़ाई जारी रखिए। हमारे साथ जुड़े रहिए, क्योंकि बहुत जल्द हम आरआरबी जेई, एनटीपीसी, ग्रुप डी, एसएससी और पॉलिटेक्निक जैसे सभी एग्जाम्स के लिए सभी भाषाओं में ऐसी ही क्लासेस लाने वाले हैं। आपकी सफलता ही हमारी सबसे